नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई मामलों में पिछड़ेपन का दंश झेल रहा या पिछड़ेपन का आरोप झेल रहा बिहार एक मामले में विकसित राज्य की श्रेणी में है। शायद एक मामले में बिहार ने विकास किया है। एक नई किस्म की सियासत का इजाद बिहार में हुआ है। एक नई किस्म की राजनीति का आविष्कार बिहार में हुआ है। और क्या आविष्कार है? एक सरकार में कई पार्टियां शामिल हों और उन पार्टियों में से एक पार्टी दूसरे पार्टी के कोटे से शामिल मंत्री का इस्तीफा मांगे, दूसरे पार्टी से शामिल कोटे से मंत्री उन पर निशाना साधे और तमाम तरह की बातें एक ही सरकार में सहयोगी दलों के बीच। जितना तल्ख हमला विपक्ष पर सत्ताधारी दल का नहीं हो, उससे ज़्यादा सत्ताधारियों के बीच तल्ख हमले हो रहे हैं, वार और पलटवार हो रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी की बात कर रहे हैं जाहिर तौर पर, और क्यों बात कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। बात इसलिए कर रहे हैं कि लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच बयानबाजी हो रही है, दोनों दलों के बीच की खाई चौड़ी हो रही है और अब स्थिति ये आ गई है कि जेडीयू के एमएलसी बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मामला बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय के एक बयान से जुड़ा हुआ है और उस बयान पर बवाल कितना है और उस बयान से जेडीयू किस हद तक तिलमिलाई है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जेडीयू के एमएलसी ने कहा है कि ऐसे नेता को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, हालांकि जिनका बयान है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, हमारा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है, बात नहीं हो पाई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का बयान मंत्री रामसूरत राय ने दिया है उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाना चाहिए। और बयान क्या था रामसूरत राय का? रामसूरत राय ने कहा कि सीमांचल इलाके में जमकर घुसपैठ हो रहा है, वहां विदेशी मदद से जमीन खरीदी जा रही है, एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, इससे देश को नुकसान होगा। इस बयान पर कल जेडीयू के दूसरे एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भी प्रतिक्रिया दी और यह कहा कि रामसूरत राय तो खुद ही मंत्री हैं, वो खुद ही सरकार हैं, तो वो देख लेते हैं वो किससे मांग कर रहे हैं, और अगर ऐसी बात है तो मैं इसको ठीक करूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरे एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भी निशाना साधा और उससे एक कदम आगे जाकर जेडीयू के एक और एमएलसी खालिद अनवर ने कह दिया कि ऐसे मंत्री को तो मंत्रिमंडल में रखा ही नहीं जाना चाहिए। खालिद अनवर ने कहा कि यह ठीक नहीं है, यूपी चुनाव जीतने को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए, ऐसे मंत्री को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए, ऐसा बयान देकर समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। जाहिर है दोनों दलों के रिश्ते, जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते दरक रहे हैं और इसके डैमेज कंट्रोल की भी कोई कोशिश नहीं है। दोनों दल जानते हैं कि दरकना नियति है, दरकना तय है, दोस्ती अब आगे नहीं चल सकती, नहीं बढ़ सकती। इसलिए ये भीषण युद्ध, भीषण टकराव आपको जेडीयू और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। उस समय का इंतजार कीजिए जब ये दोस्ती टूटेगी, क्योंकि टूट तय है। यही कहेंगे कि समय है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।